हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस यानी एनएलएम चैप्टर से होने वाला है। और इसमें एक खास बात यह है कि आप लोगों की जो फेवरेट बुक एच.सी. वर्मा है उसी में से ये एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है। तो एक बार पहले हम इस फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। तो चलिए एक बार पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पुलीस दिखाई गई है और ये जो स्ट्रिंग्स हैं, एक तो ये वाली स्ट्रिंग और दूसरी ये वाली स्ट्रिंग। तो ये जो पुलीस और ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये लाइट हैं, इनको मासलेस मान के चलना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और क्या बोला गया है, देखिए ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन की जो सरफेस है वो पूरी तरह से फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ऐसा भी बोला गया है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जब चीजें मोशन में होंगी या मैं कहूँ कि जब ये दोनों ब्लॉक्स मोशन कर रहे होंगे तो उस समय ये जो ब्लॉक है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है, यही पूछा गया है। तो जिन लोगों ने एनएलएम चैप्टर पढ़ रखा है वो पहले इसको खुद से भी एक बार ट्राई करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको करने में सक्षम हो पाते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। और अगर आप इसको नहीं कर पाते तो मैं तो इसको यहाँ पर करा ही रहा हूँ, ठीक। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए या मुझे इसका एक्सेलरेशन चाहिए, भाई एक्सेलरेशन किसी का भी चाहिए हो, सबसे पहले तो उस पर लग रहा है नेट फोर्स ही देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नेट फोर्स के माध्यम से ही तो हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। ये होता है इस बॉडी पर लग रहा है नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन हमें कैसे निकालना होता है, F/m, है ना। तो पहले तो हम फोर्स देखेंगे कि फोर्स आखिर किस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमें फोर्स ही देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम सिस्टम पर फोर्सेस को लिखते हैं कि किस तरीके से फोर्स लगे होंगे। चलिए देखिए ये जो मास है इसका मास 2m बोला गया, तो इस पर नीचे की ओर एक फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा 2mg के बराबर, होगा या नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2mg का फोर्स और इसमें टेंशन फोर्स हम मान लेते हैं इस रस्सी में कि वो है T, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये पुली पूरी तरह से मासलेस है और जो स्ट्रिंग्स है वो भी मासलेस है, इसलिए अगर इधर T है तो इधर मैं जो टेंशन मान सकता हूं वो मान सकता हूं T/2, इधर भी T/2 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक ही रस्सी के लिए अगर रस्सी मासलेस है और रस्सी में बीच में कोई मास जुड़ा हुआ नहीं है तो उस रस्सी में हर जगह हम टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने T/2 दिखाया, यहाँ भी T/2 दिखाया, यहाँ भी हम T/2 ही इस पर टेंशन दिखाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो हमने T/2 यहाँ पर दिखा लिया। अब देखिए इस तरीके से हमने ये फोर्सेस लिखे, अभी यहाँ पर भी हमें फोर्स लिखना पड़ेगा। देखिए इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो तो नीचे की ओर लगेगा और वो होगा mg, ठीक है। लेकिन हमें इसके कंपोनेंट बना लेना चाहिए, ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये मोशन कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन के अलोंग, है ना। तो इस प्लेन के अलोंग ही ये मोशन कर सकता है, इसलिए हमें इसके कंपोनेंट बना लेना चाहिए और देखना चाहिए कि प्लेन के अलोंग आखिर कितना फोर्स लग रहा है mg के द्वारा, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। आप लोगों ने ऐसे कंपोनेंट खूब बनाए होंगे, तो इधर का जो कंपोनेंट आता है वह आता है mg sin 30, और अगर मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा mg cos 30, है ना, ठीक। लेकिन इस फोर्स से हमें लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इस प्लेन के अराउंड ही मोशन कर सकता है, इसलिए हमें इस डायरेक्शन पर या प्लेन के अलोंग, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, उन फोर्सेस से ही मतलब होगा, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इससे मतलब रखेंगे भी तो एक चीज देख लीजिए, इस सरफेस के द्वारा इस पर लग रहा जो नॉर्मल फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। कैंसिल हो रहे हैं तभी तो ये ऊपर नीचे इस तरह से मोशन नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस दिशा में मोशन करेगा, है ना। तो इसको नॉर्मल फोर्स द्वारा बैलेंस कर लिया जाएगा, तो इसकी टेंशन लेना भी नहीं है। अब देखिए
अगर हमें इसका एक्सेलरेशन लिखना है प्यारे बच्चों, तो हमें इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिख लेना चाहिए। चलिए हम लिखते हैं। मैं सबसे पहले तो मान लेता हूं कि इसका एक्सेलरेशन कुछ a होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। और मैं ये मान लेता हूं कि ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस के अलॉन्ग ऊपर की ओर चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मैंने इस तरह से मान ली है, ऐसे ऊपर की ओर। अगर हमने डायरेक्शन गलत मानी होगी तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये बता देगा कि हमने डायरेक्शन उल्टा मान ली है। तो फिर उस तरह से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर हमने इसका a मान लिया, तो इस पर अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, T/2 माइनस mg sin 30 डिग्री इक्वल m इंटू ए। तो ये हमने इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं और a ही हमें निकालना था। कैसे, देखिए इस m को इधर ला करके डिवाइड कर दीजिए तो a निकल जाएगा। लेकिन अभी समस्या ये है कि यहाँ पे जो t है ये अननोन है ना, तो t हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए इसके लिए हम आगे भी कुछ सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक में आइए, इसका जो एक्सेलरेशन है मैं मान लेता हूं कुछ इस तरीके से, और मान लेते हैं a डैश, ठीक, इसका a माना था, इसका a डैश मान लेते हैं, और इसको डाउनवर्ड ही चलाएंगे। क्यों, अगर ये इस तरह से ऊपर चल रहा है तो इसको नीचे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने नीचे की ओर मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक चीज यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये आपस में एक दूसरे से किसी न किसी तरह से रिलेट होंगे। आप लोगों ने कंस्ट्रेंट रिलेशंस पढ़े होंगे और ऐसे रिलेशंस खूब बनाए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा फंसेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने कंस्ट्रेंट रिलेशंस नहीं पढ़ रखा है तो एक बार हमसे बोल दें, कमेंट वगैरह करें तो हम ही पढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कहीं से सुविधा हो तो वहां से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम इनको आपस में रिलेट करेंगे। चलिए कैसे समझते हैं, देखिए अगर ये ब्लॉक x से नीचे चले प्यारे बच्चों, अगर ये ब्लॉक x से नीचे चले तो ये ब्लॉक और ये पुली आपस में इस स्ट्रिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये ब्लॉक x से नीचे चलेगा तो ये पुली x से नीचे चलेगी, और अगर ये पुली x नीचे चली तो ये जो रस्सी है ना, ये दोनों एंड से x नीचे चलेगी, यानी कि इसके x चलने से ये जो रस्सी है 2x नीचे चलेगी। अब ये रस्सी 2x टाइट होती हुई दिख रही है, लेकिन रस्सी कभी भी टाइट नहीं हो सकती, रस्सी कभी भी तन नहीं सकती। ऐसा हमें पता है कि रस्सी इनएक्सटेंसिबल ही मानी जाती है जब तक कि क्वेश्चन में खास तौर से न बोल दिया जाए। तो यहाँ पर हमें इनएक्सटेंसिबल ही मानना है। तो रस्सी तन नहीं सकती और रस्सी की लंबाई जो है कम भी नहीं हो सकती, वो लूज भी नहीं हो सकती, ऐसा हमेशा हमें मान के चलना है। तो यहाँ पर देखिए टाइट होती हुई नजर आ रही है। अगर ये x नीचे चल रहा है तो ये 2x टाइट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन टाइट कैसे होगी, है ना, तन तो शक्ति नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर ये 2x इधर से टाइट होती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं से ये 2x लूज होती हुई नजर आएगी, ठीक। तो क्या होगा, जो लूजनेस है और जो टाइटनेस है वो आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे और रस्सी की इनिशियल लेंथ बनी रहेगी, जो पहले थी वही बनी रहेगी। चलिए अगर इधर 2x ये टाइट होती हुई नजर आ रही है तो लूज कहां से हो सकती है, अब केवल यही ब्लॉक इसको लूज कर सकता है। ब्लॉक जब ऊपर चलेगा तो ये रस्सी लूज होगी, है ना। तो देखिए अगर इसके x चलने से 2x ये टाइट होती है तो निश्चित रूप से ये जो ब्लॉक है ये 2x ऊपर की ओर चलेगा, ताकि ये जो रस्सी है उसकी लेंथ कांस्टेंट बनी रहे, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि जब ये ब्लॉक x नीचे चला तो ये जो ब्लॉक है ये 2x चला, है ना। देखिए ये x चला तो वो 2x चला, है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट्स इनके इस तरह से हैं, हम इसको डिस्प्लेसमेंट ना बोलें, हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बोलें, ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस तो अलग अलग हैं, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, डायरेक्शंस अलग हैं, मैग्नीट्यूड ये हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि इनकी जो स्पीड्स है या इनकी जो वेलोसिटीज है वो कैसे रिलेट हो सकती हैं, वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स को आप रिलेट करिए, वेलोसिटीज को नहीं, क्योंकि वहां पे डायरेक्शंस का भी मामला आ जाएगा। तो वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड को यानी कि हम स्पीड को हम इससे रिलेट करेंगे। तो अगर देखिए अगर ये x चला और इसके x चलने से ये 2x चला उतने ही टाइम में, तो निश्चित रूप से इसकी जो स्पीड है वो इससे दुगना है, तभी तो इससे दुगना चल गया, है ना। तो ये है, समझिए। तो कुल मिलाकर के इसकी वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड का जो रिलेशन हम ले सकते हैं वो कुछ इस तरीके से होगा। और इसी तरह से अगर हम इनके एक्सीलरेशन का रिलेशन लें तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है।
अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a हो जाएगा, यानी अगर ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये 2a से चलेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी एक्सेलरेशन है इसके एक्सेलरेशन से दोगुना है ना, तो इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से आधा हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो a डैश है ना वो इसका आधा है, इसके आधे के बराबर है a/2, है ना। ठीक, तो इस तरीके से ये आपस में रिलेट हो गए। चलिए अब हम यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा मिटा लेते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब ये हमने संबंध प्राप्त किया यहाँ से। अब इसके लिए भी हम फोर्स रिलेशन अगर लिख लें तो देखिए क्या मिल रहा है। इसके लिए मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं। यहाँ पे देखिए 2mg माइनस टी इक्वल 2m इंटू a/2, यही लिख सकता हूं। यहां से आपने देखा कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ma इक्वल ये मिल रहा था और ma के इक्वल ही ये भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से t को हम कैंसिल करके अगर हम निकाल पाए तो t को कैंसिल कर लें इन दोनों को सॉल्व करके, और फिर a निकल जाएगा। ठीक, या फिर एक काम कर सकते हैं, ma ये भी है और ma के बराबर ये भी है, तो इन दोनों को आपस में पहले इक्वल कर लें। ठीक है, तो वहां से t निकल जाएगा और फिर उस t के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख के a निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों को किसी तरीके से एक काम कर लेते हैं। हाँ, एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये t/2 हो जाएगा और यहाँ से ये ये इधर अपान में 2 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो t/2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और फिर हम a आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है, mg माइनस mg sin 30 को 1/2 लिख सकता हूं, तो mg/2 मिल गया। ठीक है, इधर इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ma प्लस ma/2 या मैं कहूं 3/2 ma। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब देखिए mg से mg/2 गया तो mg/2 ही बचेगा और इधर बच रहा है 3/2 ma, तो यहां से 2 से 2 भी कैंसिल, m से m भी कैंसिल, जो a मिल रहा है वो मिल रहा है g/3 प्यारे बच्चों। तो a ही हमें निकालना था, यानी इसका एक्सेलरेशन, तो हमने इसको निकाल लिया है, ये इसका आंसर है। अगर इसका भी एक्सेलरेशन पूछते तो क्या होता, इसका हाफ कर देते, यानी कि इसका हाफ कर दीजिए। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि g/6, अगर ये g/3 है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g/6। तो इसके लिए भी आंसर हम निकाल सकते थे। अगर टेंशन फोर्स पूछते तो अब हम a की वैल्यू कहीं भी रख दें, इसमें रख दें या इसमें रख दें, तो वहां से टेंशन फोर्स भी निकाल सकते हैं। जो भी वो पूछे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।